नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। दमोह का जिला जेल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वजह भी खास है। जेल के अंदर के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन दिनों यहां पर बंद एक आरोपी कासिम की परिजनों से मुलाकात का वीडियो रील के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। जेल प्रशासन ने कासिम को दमोह से शिवपुरी शिफ्ट कर दिया। वहीं हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि किसी ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े होकर जेल के अंदर का बनाया गया है। इसके बाद अधिकारियों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। जेल अधीक्षक की माने तो जेल के आसपास जेल की ऊंचाइयों से भी अधिक ऊंचे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिससे जेल की सुरक्षा को खतरा है। वहीं एसपी का कहना है कि जेल के अंदर की सुरक्षा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं बाहर की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है। दमोह कलेक्टर की माने तो इस मामले में वे प्रयास कर रहे हैं कि जेल की दीवारों को और ऊंचा किया जाए और आसपास जो भी स्ट्रक्चर बने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जेल सुरक्षा को लेकर दमोह जेल अधीक्षक के द्वारा रिसेंटली कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए थे। जेल के अंदर कुछ जो निरुद्ध उसमें वो हैं जेल बंदी हैं, जो वहाँ पर लोकल लोगों से बात कर रहे हैं या जो उनसे आगंतुक मिलने आए हैं, उस समय उनके मिलने का वीडियो वायरल हुआ था। एक दो वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जो जेल की बाउंड्री के बाहर से किसी ऊंचे स्थान से बनाए गए हैं और उसमें जेल जो अंदर बंदी है वो दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में ऑलरेडी मेरी जेल अधीक्षक से बात हो रखी है कि जेल परिसर के अंदर इस प्रकार के गैजेट्स, मोबाइल या और भी कोई प्रतिबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो ना जाएं, इसलिए वो जो उसका एंट्री गेट है उस पे वो उसकी सुरक्षा को बढ़ाएं और वहां पर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो तत्परता से ड्यूटी करें। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी ठीक से चेकिंग हो, वहाँ पर रिस्किंग हो और उनकी तरफ से वहां पर DFMD, HHMD की व्यवस्था की जाए। जहां तक उसके बाहर, परिसर के बाहर की पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, ऑलरेडी हमारे SAF के गार्ड जो है वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। रात में भी जो हमारी FRV है और थाना गाड़ी है, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं। तो जो पूरा इशू एट हैंड है वो मुझे लगता है कि जो लोग जेल के अंदर जा रहे हैं उनकी ठीक से फ्रिस्किंग न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होने का है। तो इस संबंध में नो डाउट कि मेरा उनसे पत्राचार भी हुआ है और इस संबंध में उनको कोई और हमसे हेल्प चाहिए तो उस संबंध में भी हमने उनसे बात की है। नो डाउट कि वो उनको हेल्प हम जो है उपलब्ध कराएंगे। उसका कहना है कि अभी ठीक लोकेट है मीना और बड़ी ऊंचाई है तो सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल, दरअसल इन्हीं चीजों को ध्यान देते हुए जेल को शिफ्ट करने का विचार चल रहा है कि आमतौर पर जेल के आसपास ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए, जिससे लोग जेल के अंदर की गतिविधियों पर ध्यान दे पाए और वो चीजें बाहर आए। तो जो निर्माण पूर्व से वहां पर किए हुए हैं और लीगली वहां पर हैं, उस संबंध में अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है, पर जो अवैध निर्माण इस प्रकार के हैं उन पर मेरी चर्चा हुई है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उस संबंध में कलेक्टर साहब को भी हम इसमें लूप में लेंगे और नो डाउट की जो ऊंची जगह हैं वहां पर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि यहाँ से कौन लोग जेल के अंदर के वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल जो वीडियो उस समय हमारे सामने आए थे उस संबंध में थाना प्रभारी को हमने बता दिया है कि जितने भी ऊंचे स्थान आसपास के हैं, जो उनके मालिक हैं, जो जिनका मालिकाना हक है, उनको एक नोटिस तामील करा लें और उनको इस बात की हिदायत दे दें कि कोई भी व्यक्ति वहां से खड़ा होकर जेल के अंदर का वीडियो ना बनाए। एक वीडियो वायरल हुआ था कोई आरोपी कासिम का, हाँ, एक कासिम का काफी पुराना वीडियो किसी समय का वायरल हुआ था, जिसमें संज्ञान में लिया गया और पहले तो संबंधित कैदी की यहाँ जो जेल अपराध है उसमें उसको दंड दिया गया, उसकी 15 दिवस की मुलाकात रोकी गई। दूसरा, उसका ट्रांसफर किया गया। पहले सागर ट्रांसफर प्रस्तावित था, सागर किया है, इसके बाद उसको शिवपुरी कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। क्या कहना चाहिए जो लोग मुलाकात करने आते हैं? देखिए, मुलाकात एक बंदियों की सुविधा के लिए व्यवस्था है और चूंकि बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उसमें से ज्यादातर लेडीजें भी रहती हैं। लेडीजों की आंतरिक वस्त्रों की तलाशी नहीं की जा सकती है, वहाँ दिक्कतें आती हैं। CM हेल्पलाइनें लगती हैं, जन शिकायत में शिकायतें होती हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं तलाशी का।
तो कभी कैसी स्थिति निर्मित भी हो जाती है कि किसी के पास मोबाइल मिल जाते हैं, हम लोग जब्त भी करते हैं। मेरे पास कम से कम ऐसे प्रकरण होंगे, 20-25 प्रकरण होंगे जबकि मैंने जब्त किए हैं। और कई बार जैसे मैं अवकाश पे रहा या नहीं वहां पहुंचा और थोड़ी सी सतर्कता नहीं बरती गई, तो इस स्थिति का कोई चोरी छिपे लाभ भी ले लेता है। तो उसको बहुत ज्यादा अपन ये नहीं कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, जेल के अंदर पूरे शहर के गंभीर प्रकार के अपराधी रहते हैं। अपराधियों की सुरक्षा जेल के कर्मचारियों का दायित्व है। जिस तरह से मिलिट्री सिस्टम का है कि मिलिट्री के एक सिपाही जब किसी को मार देते हैं तो उसके ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं होता है, किंतु जेल में मानव अधिकार आयोग लगा हुआ है। यदि हम किसी के साथ मारपीट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो मानव अधिकार हनन का मामला सामने आ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सावधानियां बरतना पड़ती हैं बाहरी व्यक्तियों के साथ। उनको प्रेम पूर्वक समझाया जाता है कि भाई आप इस तरह का कृत्य न करें, और इसके बाद भी यदि कृत्य करते हैं तो उनको कुछ देर बैठा करके समझा करके इसके बाद वापस करना पड़ता है। बहुत अधिक यदि कोई गंभीर अनुशासनहीनता है तो फिर उसको पुलिस की सुपुर्दगी में देते हैं कि भाई उस विषय को जांच में लिया जाए। इसको भी हमने पुलिस को जांच के लिए दे दिया है कि ये किस समय का वीडियो है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, जिससे उसके विरुद्ध तथ्यात्मक जांच के निष्कर्ष निकले और हम उस पे उसके विरुद्ध जो संबंधित हमारा कर्मचारी है, संबंधित बनाने वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। तीसरी बात ये है कि जेल से लगी हुई करीबन 22 फुट दूर पे मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। मस्जिद की दीवार इतनी ऊंची है कि वहां से कोई भी आदमी कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा न हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है जेल पर। उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन यहाँ करीबन 10 से 15,000 तक आदमी आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने कई बार एसपी साहब को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, किंतु स्थानीय प्रशासन से इसमें कोई अभी तक तो मदद नहीं मिली कि जेल की सुरक्षा के लिए मदद की कोई उपाय किए गए हों। तो इस तरह की स्थिति बनती रहती है। फिर भी हम बड़ी सावधानी से जेल में सतर्कता पूरा जितना संभव हो सकता है। इस समय 2 वीडियो वायरल हुए, एक कासिम का और दूसरा एक और जेल के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। जेल का सुरक्षा को लेकर खतरा बताया जा रहा है। पहले वाले विषय में तो जैसा कि आपको भी अवगत होंगे कि उनको यहाँ से शिवपुरी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जो बंदी थे वो यहाँ से हटा दिए गए। और इसकी मैंने रिपोर्ट जेल महानिदेशक को भी भेजी है और मैंने उसमें अनुरोध किया है कि इसमें मतलब कड़ाई से जांच की जाए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस तरह की घटना दोबारा ताकि घटित ना हो। और जेल अधीक्षक से भी मैंने जो जेलर हैं यहाँ के, उनसे भी मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा है इसके लिए। दूसरी घटना के बारे में आपने मुझे अवगत कराया है। मैं इस विषय में जो मैंने ये वीडियो है वो भी देखा है। ये भी बहुत ही गंभीर विषय है यदि इस तरह की कोई घटना हो रही है तो। और इसके बारे में मैं एक बार एसपी साहब से चर्चा करता हूं और हम लोग पीडब्ल्यूडी की टीम को भी एक बार भेजेंगे कि ये जो दीवार है, इस दीवार की हाइट बढ़ाया जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आजकल कई बार ड्रोन से भी लोग जो हैं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है ये भी जांच का विषय है वाकई में। तो इसकी पूरी सघनता से जांच भी करा लेंगे और साथ में हम ये भी इमीडिएटली दिखवाते हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार की हाइट कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की चीज दोबारा कभी घटित ना हो सके। इसके लिए मैं कल पीडब्ल्यूडी की टीम को वहां पर भेज रहा हूँ। थैंक यू।